नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बैठक में सीएम धामी ने दिए निर्देश, समय पूरे हो यात्रियों के लिए सभी इंतजाम। चारधाम यात्रा तैयारी को लेकर सीएम धामी ने बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से यात्रियों को लेकर सभी इंतजाम समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा के लिए इस बार तीर्थयात्रियों के पंजीकरण का रिकॉर्ड टूट रहा है। 7 दिन में पंजीकरण की संख्या 12,48,000 पहुंच गई है, जबकि पिछले साल एक सप्ताह में लगभग 4 लाख यात्रियों ने पंजीकरण किया था। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। इसकी तस्दीक पंजीकरण के आंकड़े कर रही हैं। पर्यटन विभाग ने चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 15 अप्रैल से पंजीकरण शुरू किया था। रविवार को 1 लाख से अधिक यात्रियों ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री व हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पंजीकरण कराया। प्रदेश में बिजली दरों में करीब 7% की हुई बढ़ोतरी, नियामक आयोग ने जारी की नई दरें। उत्तराखंड में बिजली दरों में करीब 7% की बढ़ोतरी की गई है। नियामक आयोग ने नई दरें जारी की है। बीपीएल के 4.5 लाख उपभोक्ताओं को स्नोबाउंड उपभोक्ताओं और फिक्स्ड चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 25 पैसे, 101 से 200 यूनिट पर 30 पैसा, 201 से 400 यूनिट तक 40 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ML प्रसाद ने बताया कि सोलर वाटर हीटर में छूट 75 रुपए प्रति 50 लीटर रखी गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले भाजपा में सिर फुटबॉल, आमने सामने 2 दिग्गज कार्रवाई की मांग। लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान होते ही भाजपा की अंदरूनी कलह और भीतरघात की बात खुलकर सामने आ गई है। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत के विधायक प्रमोद नैनवाल और उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत के बीच तलवारें खींच गई है। दोनों ने एक दूसरे पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए हाईकमान से कार्रवाई की मांग की है। भाजपा के मजबूत संगठन के दावों के बीच अल्मोड़ा सीट पर सबसे कम मतदान हुआ है। उसके बावजूद भाजपा ने संगठन और कार्यकर्ताओं के दम पर सभी सीटें जीतने का दावा कर हर मंच पर संगठन को मजबूत दिखाने की कोशिश की है। इन दावों की पोल उनकी ही पार्टी के विधायक और दर्जा मंत्री ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देकर खोलती है। देवाल के जंगलों में लगी आग, स्कूल तक पहुंची, 3 कमरों सहित फर्नीचर जलकर नष्ट। चमोली जनपद के कर्णप्रयाग के पास देवाल के पास के जंगल में लगी स्कूल तक पहुंच गई। बृहस्पतिवार की रात्रि को इंटर कॉलेज के पीछे के जंगल में लगी अचानक आग से 3 सेट से बने 3 कमरे जलकर नष्ट हो गए हैं। इन कमरों के अंदर का फर्नीचर भी नष्ट हो गया है। कमरों में हाई स्कूल की कक्षाएं संचालित होती थी। विद्यालय के प्रधानाचार्य MR गुनियाल के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि जंगलों की आग से विद्यालय के 3 कमरे व फर्नीचर जलकर नष्ट हो गया है। मित्र तो दूर, अपनों की मदद नहीं कर पा रही पुलिस सिपाही की पत्नी के बैग से 5 लाख के गहने गायब। ये कैसी मित्र पुलिस है जो अपने लोगों की भी मदद ना कर सके। इसका ताजा उदाहरण पुलिस कर्मी की पत्नी की तहरीर से लगाया जा सकता है। शातिर चोरों ने 16 अप्रैल को रुद्रपुर से सवारी वाहन से हल्द्वानी आ रही सिपाही की पत्नी का ट्रॉली बैग काटकर करीब 5 लाख रुपए के जेवर उड़ा लिए थे। पीड़िता ने 21 अप्रैल को हल्द्वानी मामले में कोतवाली में तहरीर सौंपी, लेकिन अब तक मामले में मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है। हालांकि पुलिसकर्मी के परिजनों का कहना है कि इस मामले में रुद्रपुर में भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। हिमनगरी में प्रकृति, पशु पक्षी दर्शन और ट्रैकिंग का आनंद, खलिया टॉप से होता है जन्नत का दीदार। इस बार गर्मियों की छुट्टी बिताने चले आइए हिमनगरी मुनस्यारी। चीन व नेपाल सीमा पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पिथौरागढ़ जिले के उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता से लबरेज ये खूबसूरत हिल स्टेशन यहाँ प्रकृति के सुंदर नजारों के साथ साथ उच्च हिमालय दुर्लभ पक्षियों के दर्शन कर सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध औली की ही तरह से शीतकाल से मार्च तक मुनस्यारी के शीर्ष पर स्थित खलिया टॉप में स्कीइंग का भरपूर आनंद मिलता है।
बद्री केदार धाम में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के दिए निर्देश, यात्रा तैयारियों की हुई समीक्षा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यूपी सेल को निर्देश दिए हैं कि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को भी पुख्ता करने के निर्देश दिए। बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में बद्रीनाथ धाम व केदारनाथ धाम में विद्युत आपूर्ति तथा चार धाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने यूपी सेल को केदारनाथ धाम में निर्बाध बिजली आपूर्ति के कड़े निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि केदारनाथ धाम व बद्रीनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों के सफल संचालन के लिए शीर्ष प्राथमिकता पर निरंतर विद्युत आपूर्ति की जाए। प्रदेश में रोपवे प्रोजेक्टों के निर्माण की राह हो सकती है आसान, आ सकती है कई नामी कंपनियां। उत्तराखंड में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं के निर्माण की राह आसान हो सकती है। गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे परियोजना का टेंडर 2 बार निरस्त हो चुका है। कई अन्य परियोजनाओं के टेंडर प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। कई नामी कंपनियों की उत्तराखंड के रोपवे प्रोजेक्टों में दिलचस्पी तो है, लेकिन व्यवहारिक दिक्कतों के कारण वे यहां आने से हिचक रही है। फ्रांस व स्विट्जरलैंड में रोपवे परियोजनाओं के विनिर्माण और संचालन का अध्ययन कर लौटी टीम ने देश दुनिया की नामी कंपनियों से प्रस्तावित रोपवे परियोजना के संबंध में बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है। अध्ययन दल के सदस्य सचिव लोनिवी पंकज कुमार पांडे के मुताबिक हम एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसे मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। देहरादून में डेंगू चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छरों पर सिस्टम मेहरबान, हाल देख आप भी कहेंगे हाय राम। गर्मी बढ़ने के साथ दून में मच्छर भी सक्रिय हो गए हैं। वहीं अस्पतालों में भी डेंगू चिकनगुनिया के संदिग्ध मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी तक डेंगू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वेक्टर जनित रोग के मरीज आने लगी हैं। ऐसे में सिस्टम की सुस्ती इस बार भी भारी पड़ सकती है। अब तक शहर में डेंगू चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छरों की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। भाजपा नेताओं का ऑडियो कांड, मंत्री बनाने के नाम पर लिए 30 लाख, उत्तराखंड में मचा सियासी हल्ला। भतरौंज खान में भाजपा के 2 गुटों के बीच उपजे विवाद के बाद अब एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति मंत्री बनाने के लिए दूसरे व्यक्ति पर 30 लाख ठगने का आरोप लगा रहा है। इस ऑडियो को विधायक प्रमोद नैनवाल और उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत की अदावत में जोड़ा जा रहा है। हालांकि अमर उजाला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इसी ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। ऑडियो के सार्वजनिक होने पर विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने इसमें अपनी आवाज होने से इनकार किया है, जबकि दर्जाधारी कैलाश पंत ने दावा किया है कि ऑडियो में भी जो आवाज सुनाई दे रही है वो विधायक प्रमोद नैनवाल की ही है। गंगोत्री गोमुख ट्रैक का निरीक्षण कर लौटा दल, बताया पैदल आवाजाही के लिए नहीं सुरक्षित मार्ग। जिला प्रशासन के निर्देश पर गंगोत्री गोमुख ट्रैक के स्थलीय निरीक्षण करने गया दल जिला मुख्यालय लौट आया है। टीम ने डीएम को बताया कि गोमुख ट्रैक पर कई स्थानों पर हिमखंड और ग्लेशियर आने से ये मार्ग चीड़बासा से करीब 2 किलोमीटर आगे आम लोगों के पैदल आवागमन हेतु सुरक्षित नहीं है। आगामी 30 अप्रैल को जारी होगा 10th व +2 का परिणाम, स्टूडेंट्स यहां कर सकते हैं ऑनलाइन चेक। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से क्लास 10th व 12th रिजल्ट जारी करने की डेट की घोषणा कर दी गई है। रिजल्ट 30 अप्रैल को जारी किया जाएगा। स्टूडेंट्स घर बैठे ऑनलाइन रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बोर्ड के सभापति महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से दोनों ही कक्षाओं का रिजल्ट 30 अप्रैल 2024 को सुबह 11:30 बजे घोषित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं एवं 12वीं कक्षा के रिजल्ट उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट ubse.uk.government.in पर जाकर जारी किए जाएंगे। जब खून से लथपथ कपड़ों में घर पहुंची 7 साल की मासूम मां के सामने बिलख पड़ी, फिर बताई मामा की करतूत। जसपुर में मुंह बोली मामा पर 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है।
पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक व्यक्ति ने तहरीर देकर पुलिस को बताया कि उसकी बहन की शादी पास के गांव में हुई है। उसकी बहन के घर के सामने आरोपी मनीष का घर है। इस नाते जान पहचान के कारण मनीष उनके घर भी आता रहता है। उसके बच्चे उसे मामा कहकर बुलाते हैं। आरोप है कि आरोपी मनीष 23 अप्रैल को उसके घर आया था। इस दिन शाम को उसकी 7 साल की पुत्री को खाने की चीज देने के बहाने नहर के रास्ते घर के पीछे बाग की तरफ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।